अलैकुम। सदर मोहतरम शायर व नस्सार खालिद महमूद साहब, जदीद गज़ल व शायर और मुहक्किक प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, वजूदी फ़िक्शन निगार खालिद जावेद साहब और इम्तिज़ाजी नक्काद अबुल कलाम कासमी साहब और डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब, मैं अपने इस मकाला तो इसे नहीं कहेंगे, मुख्तसर लिखा है। इसका आगाज़ खालिद महमूद साहब की इजाज़त से उनके एक शेर से करना चाहता हूँ कि रंग रामिश ज़मज़मे गुलहाए तर होते हुए, दिल अकेला और इतने हम सफ़र होते हुए। तो ये तन्हाई का मामला भी है कुछ सफ़ीर की शायरी का। ख्वाबों के मरसिए किताब का नाम ही इस गज़लिया मजमूए का वाक़ई तारुफ़ है। हमारी गज़ल की रिवायत में दर्द व अलम, गम व ज़ख्म को शायरों ने एक अज़ीज़ क़द्र के तौर पर पेश किया है। सफ़ीर के इस मजमूए में इस रिवायत की पासदारी के निशानात कई जगह पर मौजूद हैं। बूढ़े ज़ख्मों को कुरेद कर जवां और हरा रखने का एहतमाम बताता है कि वो गज़लिया तख्लीक़ियत के क्लासिकी सरचश्मे से सैराब होने और मीर दर्द व आतिश की रिवायत से हम रिश्ता रहने में अपने फ़न की आबरू सलामत देखते हैं। वो रिवायत को भारी गठरी ख़याल करने के बजाय चश्मे साफ़ी की तरह उससे मामला करते हैं। इश्क़ में महबूब के एहतराम व ताज़ीम का शीवा रहा है। सफ़ीर भी इश्क़ के हुज़ूर मुअद्दब अंदाज़ में हाज़िरी देते हैं। कहते हैं, तेरी दहलीज़ पर आ पहुँचा हूँ दीवानगी में, पाँव रखना है यसर, बस ये इशारा करते। दर्द क्लासिकी शायरी की ऐसी खुराक कहा जाता है जिससे उनमें शेरी व तख्लीक़ी उपज अंगड़ाई लेने लगती है। यही दर्द सफ़ीर के यहाँ तरक्की पाकर एक ऐसे आशोब में बदल जाता है जो उन्हें मौत से हम कलाम करता है। मौत सफ़ीर के यहाँ बतकरार वारिद होती है। इस दुनिया में ज़िंदगी के शोर ने मौत के रमज़ को मध्यम कर दिया। खालिद जावेद साहब के नावल खंजर पानी में का इंजीनियर क़ब्रों के मुताले में इसलिए मसरूफ़ रहता है ताकि वो तामीरात में मौत के रमज़ को बहाल कर सके। सफ़ीर की गज़ल उसी रमज़ की मुतलाशी नज़र आती है। उस ज़िंदगी में वाक़या ये है कि यहाँ की सारी ताबानी और चमक मौत के दम से कायम है। हमें जो सलाहियतें और सदियों के इंसानी तजर्बे मैसर हैं, वो ये बताते हैं कि अगर ज़िंदगी से मौत को निकाल दिया जाए और वो अबदियत से सरफराज हो तो ज़िंदगी एक अंदोहनाक अज़ाब में बदल जाए। मौत के तसव्वुर से शायर का शगफ़ और ज़हनी मामला महज मौत के तज़किरे तक महदूद नहीं रहता। ये जदीद शायरों में सरवत, क़तील, सारा शगुफ्ता और दानियाल तरीर की तरफ जहन को ले जाता है। सफ़ीर की हैत क़ज़ाई देख कर तो अंदाज़ा करना मुश्किल है कि इस धान पान आदमी के कासे में ऐसा सौदा है और उसके सीने में इतनी आग धरी है और ये दम बदम तेज़ होती जाती है। खामोशी, तारीकी, रात और गिरिया, ये औसाफ भी हमारी गज़ल के लिए नए नहीं हैं। और फिर गज़ल में नएपन से ज़्यादा तर्ज़ इज़हार की नुज़रत को तरजीह हासिल रही है। सफ़ीर ने इन मज़ामीन को अपने रंग और ढंग से बांधने की कोशिश की है। उतार ख्वाब को कागज़ पे और मोड़ उसे, धुएँ को क़ैद न रख अपने दिल में, छोड़ उसे। आशोब ज़ात के लिए इज़हार गोया उससे खुलासी की ऐसी तदबीर है जो नए आशोब के लिए जगह खाली करता है। जब ही तो हम रिश्ता और हम सिलसिला मज़ामीन यके बाद दीगरे वारिद होते रहते हैं। मौत ने जोश रक़ाबत में मुझे मार दिया, जो दमे नज़्र मुझे तेरी जफ़ा याद आई। इससे ज़्यादा कसम पुरसी की हालत क्या होगी कि नज़ा के आलम में महबूब की जफ़ा से ऐसी अज़ियत पहुँचे कि मौत जफ़ा को रकीब मान बैठे और उस जोश रक़ाबत में या तो पाँव खींच ले या फिर जल्दी ले बढ़े। हिजरुनुमा शय को महजूर ने ग़िज़ा बना लिया है, इसलिए मौत जफ़ा की रकीब हो गई है। इश्क़ में मरने के आदाब से वाकिफ़ नहीं शहर, दश्त अपनाएं किसी हिजरुनुमा शय से मरे। आगे कहते हैं कि ख्वाब की मुंडीरों पर नींद बैठी रहती है, मेरी चश्मे गिरिया तक रात ही नहीं आती। यहाँ सवाल ये है कि जब हिज्र, ज़ख्म, गिरिया और गम के साथ इजहार की सहूलत हासिल है तो क़ब्ल अज़ वक्त मौत की तलब पंखे, रस्सी, टेबल और दुपट्टे की सूरत गरी क्यों है? क्या इश्क करने और हिज्र सहने के पुराने नुस्खे बेअसर हो गए हैं?
نئے شاعر کا آشوب اپنے ماقبل سے مختلف ہے، ورنہ وہ پرانے وسائل آزمانا ضرور چاہتا ہے، لیکن دشت کی پنہائی اور صحرا کا سراب دونوں ہی اس کے لیے بے اثر ہو چکے ہیں۔ میرے عذاب نے صحرا کا حسن چھین لیا، میں دشت میں پہنچا تو کچھ بھی سراب رہ نہ سکا۔ جان نکل جائے فقط جسم کے دم پر ناچوں، اپنے گر پڑنے سے اٹھتی ہوئی دھم پر ناچوں۔ شور ہستی پہ بہت ناچ چکا اب تو سفیر، بس یہ خواہش ہے کہ لبستہ عدم پر ناچوں۔ خودکشی کا بھلا کیا کام فریقین کے بیچ، خودکشی کا بھلا کیا کام فریقین کے بیچ، موت سے کہہ دو خود آئے اگر آتی ہے۔ یہ آخری شعر بتاتا ہے کہ سفیر نے موت سے مکالمے کا ہنر پوری طرح سیکھ لیا ہے، اور وہ کسی عجلت میں موت کے تجربے کو شعور میں راہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ نہ تو موت کا راستہ آسان کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی زندگی کے جفا کے سامنے بے بس ہیں، اور یہ رویہ ان کی شخصیت، شاعری اور قارئین تینوں کے لیے اچھا ہے۔ ہمیں فضول میں درخائم کی کتاب خودکشی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا مال خودکشی نامہ کے مطالعے کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں۔ میں اس کتاب کے لیے سفیر کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اساتذہ کی اس فراخ دلی اور اپنے ہونہار طالب علم کی قدر افزائی پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نیز اس پگلی کے لیے بھی جس نے اتنا شور شاعر کے سینے میں اٹھایا ہے، چاہے وہ تخیل کی پیداوار ہو یا تجربے کی دین۔ ناقہ سوار لیلا کہیں گم ہوئی، نئے مجنوں کے لیے نہ تو صحرا بچا نہ ہی سراب، اس لیے اس نے موت کو اپنا مخاطب کر لیا۔ موت کو مخاطب کرنا لذت پرستی کی کمر پر لات مارنے جیسا ہے۔ شکریہ۔